जनाब शायर मोहसिन नवाज मोहसिन भाई। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजिम इजलास ने कुछ ज़्यादा ही मेरी तारीफ़ कर दी है, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ, लेकिन मेरी आवाज़ में ना बुलबुल की चहक है ना किसी और परिंदे की आवाज़ है। मैं स्टेज पर मुशायरों के दुनिया में तहत में पढ़ता हूँ। अल्लाह का करम है कि मैं लिखता हूँ और माशाअल्लाह शायरी खुद की पढ़ता हूँ मैं, लेकिन मेरे बेहतरीन रफ़ीक़ गिरामी जो कदम कदम पे हौसला देते हैं, बानी इजलास हज़रत अल्लामा व मौलाना उबैद रज़ा साहब किबला ने कहा है कि आप 5 मिनट तकरीर कर दें। शायद कि हज़रत ने मुझे कहीं सुना होगा कि मैं तकरीर भी कर लेता हूँ। जी क्या तो आप 5 मिनट आप बर्दाश्त कर लें, क्योंकि आपको अजीम खिताब जो है समात करना है। पूरे हिंदुस्तान में धूम मचाने वाली शख्सियत जो बे वक्त कई खूबियों के मालिक है, हम और आपको उनको सुनना है। दिल जम थाम कर बैठे, एक बहुत अच्छी तकरीर होने वाली है। बस मैं आपको थोड़ी देर के लिए जगाने के लिए हाजिर आया हूँ। बहुत हाफिज़ व कारी जनाब उबैद रज़ा साहब किबला के हुक्म पर। ठीक है, कोई बात नहीं। व नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शहीदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप और हम सबसे पहले आका इनामदार मदीने ताजदार सरवरे कायनात फ़ख्रे मौजूदात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह में दरूद शरीफ पढ़ लें। मोहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बड़ी तेज़ी के साथ मैंने जिस आयत करीमा का जो तिलावत किया है वो हम सुबह शाम पंजगाना नमाज में पढ़ते हैं। सूरह फातिहा में अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन है ना, अल्हम्दुलिल्लाहि व रब्बिल आलमीन की जो आयत का तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया है, इसका तर्जुमा बच्चे को मालूम है, बूढ़ों को मालूम है, नौजवानों को मालूम है, पढ़े लिखों को मालूम है, अनपढ़ को मालूम है। इस पे मज़ीद गुफ्तगू की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज हम जिस इलाके में रहते हैं, इस इलाके में मेरे अहबाब इल्म रखने के बावजूद, मेरे अहबाब तर्जुमा जानने के बावजूद, मेरे अहबाब सब कुछ जानने के बावजूद अपने खालिक का, अपने मालिक का, जिसने पूरी दुनिया को कायम किया है, जिसने पूरी दुनिया को पैदा किया है, हम उनका कितना शुक्र अदा करते हैं बताइए। कदम कदम पर हम नाशुक्र ठहरते हैं, तो हमें अल्लाह तबारक व तआला की कदम कदम पर शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें हर चीज़ दी है, हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो हम अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रिया कैसे अदा करें? तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में 12 इरशाद फरमाया है, अक़ीमुस्सलात नमाज कायम करो। तो कुरान ने फरमाया है अक़ीमुस्सलात नमाज कायम करो। तो अल्लाह तबारक व तआला हमसे कुछ नहीं मांगता, सिर्फ 5 वक्त में जो हमारे ऊपर फ़राइज़ हैं वो हम अदा कर लें। यकीनन ये शुक्रियाना होगा। ये तमाम नियामतें दिया है, बड़ी से बड़ी नियामत अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इनायत किया है, लेकिन उसका शुक्रियाना हम अदा नहीं कर पाते हैं। तो हम और आप नमाज अदा करें। आइए मैं चंद शेर हमदे बारी ताला का आपको सुना देता हूँ। वो इसलिए कि पूरे कदीम शोरा में, जदीद शोरा में मुझे एक दुख है, तकलीफ़ है, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि ये रुई ज़मीन पर शोरा बहुत गुजरे हैं और अभी भी पैदा हो रहे हैं, और खतीब और शोरा हमेशा पैदा होते रहेंगे, दुनिया वालों को नसीहत करते रहेंगे अपने शायरी के ज़रिए से, अपने खिताब के ज़रिए से। लेकिन
शायरी का जो मैदान है, कदीम शोरा भी हमदे बारी ताला को जो है तबरुक बना के रख दिया है ना। और जदीद शोरा का भी हाल ये है, नात गज़ल मनक़बत, है ना। ये हमदे बारी ताला का एक मैदान अच्छा है, ये सिन से सुखन है। हमारे शोरा को चाहिए, जो लिखते हैं उनको चाहिए कि वो हमदे बारी ताला जो एक सिन से सुखन है उस पर शायरी करे। हमारे आवाज़ वाले जो दुनिया आवाज़ की दुनिया में रहते हैं उनसे भी मैं यही ख्वाहिश करता हूँ कि आप भी हमदे बारी ताला, जहाँ कुरान शरीफ से महफिल के आगाज़ करते हैं, साथ ही हमदे बारी ताला से आगाज़ करते हैं, बीच में भी नातो मनकबत के साथ साथ हमदे बारी ताला भी पेश कर सकते हैं, मना नहीं है। कई जलसे मैंने देखा, कई जलसों में मेरी शिरकत हुई, लेकिन हर का यही हाल है, हम उस खाली के परवरदिगार को भूल रहे हैं जिसने पूरी दुनिया को बनाया है। मैंने मक्ता यूँ कहा है कि जिसे चाहे खुदा इल्मे फ़क़ाहत बख्श देता है। वाह, मेरी तकरीर धमादार नहीं होती है, हम संजीदा बोलते हैं और अच्छा बोलने की कोशिश करते हैं। जिसे चाहे खुदा इल्मे फ़क़ाहत बख्श देता है, मेरा रब कौम व मिल्लत की इमामत बख्श देता है। ये उलमा है जिनको अल्लाह ने चुना है इमामत के लिए। जिसे चाहे खुदा इल्मे फ़क़ाहत बख्श देता है, मेरा रब कौम व मिल्लत की इमामत बख्श देता है, फसाहत बख्श देता है, बलागत बख्श देता है, वो गूंगे को भी गोयाई की कुव्वत बख्श देता है। फसाहत बख्श देता है, बलागत बख्श देता है, वो गूंगे को भी गोयाई की कुव्वत बख्श देता है। जिसे चाहे खुदा, जिसे चाहे खुदाए पाक इज्जत बख्श देता है, जिसे चाहे खुदाए पाक इज्जत बख्श देता है, मुनाफे का हुनर देकर वो शौहरत बख्श देता है। वाह भाई, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह बोलना है। वही मस्जिद को आता है, झुकाता है वो सर अपना, वही मस्जिद को आता है, झुकाता है वो सर अपना, मेरे मौला जिसे ज़ौक़ इबादत बख्श देता है। वही मस्जिद को आता है, झुकाता है वो सर अपना, मेरे मौला जिसे ज़ौक़ इबादत बख्श देता है। लुटाकर मालो दौलत बस वही हज को निकलता है, लुटाकर मालो दौलत बस वही हज को निकलता है। खुदा जिसको भी काबे की ज़ियारत बख्श देता है, खुदा जिसको भी काबे की ज़ियारत बख्श देता है। खुदाए पाक बंदों को जहां में आज़माने को, खुदाए पाक बंदों को जहां में आज़माने को, कभी गुर्बत कभी ये मालो दौलत बख्श देता है, कभी गुर्बत कभी ये दौलत मालो दौलत बख्श देता है। आखिरी शेर मैं पेश कर दूं क्योंकि लंबा कलाम है। पुकारे जो मोहब्बत से, नारे रिसालत, मुफक्किर दीन मिल्लत हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ज़ाकिर हुसैन साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हुजूर मुहिब्बुल उलमा। सुभान अल्लाह। बैठ जाएं और अपने माथे के निगाहों से हुजूर मुहिब्बुल उलमा का दीदार करें। ये वो शख्सियत है, ये आपके घर का है। सूबाए बंगाल, उत्तर दिनाजपुर, इस्लामपुर, काजी गाँव, अमल झाड़ी पंचायत के तहत एक गांव है काजी गाँव, ये आपके घर का बच्चा है। आप इनके अपनी आंखों से इनका दीदार करें क्योंकि ये वो शख्सियत है, इनकी निगाहें बरेली वालों की भी है, इन पर निगाहें कचोचा वालों की है। हजरत को 2 जगह से खिलाफत मिली है। इस इलाके के अहबाब मुबारकबाद के लायक है कि इस इलाके ने वो लाल पैदा किए हैं, इनको खिलाफत से नवाजा गया है। तो आप भी मुबारकबाद के लायक हैं, वो इसलिए कि ये आपके घर का बच्चा है और हम भी आपके घर के हैं। और जो भी लब कुशाई कर रहे हैं अपनी आप अहबाब से, हम आपके अदालत में हाजिर आए हैं। आप हमें अपनी दुआओं से नवाजें ताकि हम सरजमीन बंगाल से निकल करके दीगर इलाकों में भी नाम कमाएं, इस इलाके का नाम रोशन करें। देखिए कि पुकारे जो मोहब्बत थे,
पुकारे जो मुसीबत में खुदाए पाक को दिल से, पुकारे जो मुसीबत में खुदाए पाक को दिल से, बचाकर हर मुसीबत से वो राहत बख्श देता है, बचाकर हर मुसीबत से वो राहत बख्श देता है। कलामे पाक की जिस दिल में कायम इश्क उल्फत है, खुदाए पाक तौफीक के तिलावत बख्श देता है। तिलावत जो करे कुरान की घर में मोहब्बत से, तिलावत जो करे कुरान की घर में मोहब्बत से, उसे मोहसिन खुदा भी अपनी रहमत बख्श देता है, उसे मोहसिन खुदा भी अपनी रहमत बख्श देता है। आइए हमारे दरमियान हजरत तशरीफ फरमा है। मैं 2 जुमले आपके दरमियान रखते हुए अपनी बात में ख़त्म करता हूँ। एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा व सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लीम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक लफ्ज़ मैं चुनना चाहता हूँ, सलाम, जिसके बारे में हजरत कह रहे थे कि सलाम करना सुन्नत और देना वाजिब है। तो आप हदीस ने हमें तालीम दी है कि सलाम के मामले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि ऐ मुसलमानों, ऐ मेरी उम्मतियों, सलाम को आम करो, सलाम को आम करो, सलाम को आम करो, इतना आम करो कि आप पर रहमतें बारिश हो जाए, रहमतों बरकत की बारिश हो जाए। तो आप सलाम छोटे को जो है बड़ा सलाम कर सकता है, बड़े को छोटा सलाम करता है। हम सीरत जब पढ़ते हैं सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की, तो सीरत में ये बात आती है कि अल्लाह के रसूल जब मदीने से गुजरा करते थे, बच्चे खेला करते थे अपने धुन में, तो सरकार गुजरते थे तो बच्चों को सलाम किया करते थे। लेकिन आज मेरे गांव का और मेरे माशरे का हाल क्या है, मेरे दिनाजपुर का हाल क्या है, तो मैं आपको बता दूं, ना पढ़ा लिखा अनपढ़ को जाहिल करना चाहता है, ना अनपढ़ किसी पढ़े लिखे को सलाम करना चाहता है, ना छोटा बड़े की अदब कर रहा है, ना बड़ा छोटे की तमीज़ कर रहा है, ना शफकत से नवाज रहे हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप सलाम को आम करें। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सलाम, जब एक मोमिन दूसरे मोमिन को सलाम करता है तो सलाम देना करना सुन्नत है और जवाब देना वाजिब है। लेकिन सलाम करने वाला 90 नेकियां पाता है, जवाब देने वाला 10 नेकियां पाता है। तो आप कदम कदम पर, इस्लाम बहुत आसान है, इस्लाम को हम लोगों ने बहुत मुश्किल बना दिया है। कदम कदम पे इस्लाम ने हमारे लिए ढेर सारियां नेकियां रखी है, लेकिन हम है कि कमाने के लिए तैयार नहीं है ना। तो हम कदम कदम पे नेकियां कमा सकते हैं, जहां हजारों गुनाह करते हैं वहीं हम नेकियां किया करें, यानी सलाम को आम करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब एक मोमिन दूसरों को सलाम करता है, मुसाफा करता है, दोनों के हाथ जुदा होने से पहले उनके तमाम गुनाह खता को माफ़ कर देता है, गुनाह खता को माफ़ कर देता है। बेटी माँ को सलाम कर सकती है, माँ बेटी को सलाम कर सकती है ना, छोटे बड़े को सलाम कर सकते हैं। तो आप लिहाजा सलाम को आम करें। आने वाला इलेक्शन 2021 में है, अभी से लोगों में भरपूर तैयारी है। अल्लाह अकबर, यह हमारे इलाके के हाल हो गए। हम तल्ख कभी बोल जाते हैं, बुरा मानने की ज़रूरत नहीं। हमारे गरेबान को हम झाँक कर देखें कि वोट का जब मामला आता है, मैंने एक जुमला लिया था सलाम, मैंने बहुत सारे पॉइंट नोट किया है, लेकिन मैं 2 ही जुमले पे मैं अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ। मैं हुजूर उस्तादुल उलमा मुहिब्बुल उलमा का साहब से इस्लाह लेते हुए मैं आखिरी जुमला जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ। पहला जुमला मेरा सलाम था, दूसरा जुमला मैं लिया हूँ वोट। मेरे बहुत सारे पॉइंटर्स हैं, लेकिन मैं ये 2 पॉइंट पे अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ। एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लीम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह। एक जुमला है वोट, जिसको हम सुरजापुरी ज़बान में वोट कहते हैं। और करबला के मैदान में अभी मुहर्रम का महीना चल रहा है, ये बहुत ही मुबारक महीना है। ये मुबारक महीने में 10वीं तारीख जो मुहर्रम का दिन है,
यजीद हुकूमत कायम करने के लिए जो लड़ाइयाँ लड़ी मेरे इमाम से, कुछ लोग कहते हैं हुसैन भी हुकूमत के लिए ही लड़ाई की है, ये गलत है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है किसी हुकूमत के लिए नहीं, किसी तख्त के लिए नहीं, बल्कि यजीद के नस नस से मेरे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाकिफ़ थे, इसीलिए आप उनके बैत करना मंजूर नहीं किए। मालूम था क्योंकि ये फाजिर है, फासिक है, बड़ा ज़िनाकार है, झूठा है, इसीलिए आप उनके हाथ देने से इनकार कर दिया। मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पर मेरा पॉइंट ये है कि इमाम हुसैन ने हाथ क्यों नहीं दिया। हाथ दे करके पूरा कंबा को बचा सकते थे। करबला के मैदान में जो 72 सर कटाए हैं वो पूरे सर बचा सकते थे। इस्लाम को तब नुकसान होता था, इस्लाम को नुकसान हो जाता था, लेकिन यहाँ हाथ जो हम हाथ देना हुआ इसको वोट कहते हैं, वोट कहते हैं। अगर इमाम हुसैन हाथ दे देते तो गोया के यजीद को खिलाफत मिल जाती, उनकी बैत हो जाती। इसीलिए इमाम ने यहाँ पर अवाम को नसीहत दिया, ऐ मुसलमानों, ऐ मेरे नाना की उम्मतियों, जहाँ कहीं पर आने वाले दिनों में आपके दरमियान भी इसी तरह हक और बातिल की लड़ाई हो तो आज मैं आपको अपने इलाके उत्तर दिनाजपुर का नज़ारा थोड़ी देर के लिए मैं कर दूँ कि आज हमारे इलाके में हक और बातिल की पहचान बड़ी मुश्किल हो गया है। हमारे इलाके में हम देख रहे हैं कि ऐसे लोगों को हम अपना वोट दे रहे हैं, अपना हाथ दे रहे हैं जो उस लायक नहीं है। हम ऐसे लोगों को कुर्सी पे लाके बैठा दिए हैं जो हमारे इलाके की तरक्की पे ध्यान नहीं है उनकी। आप देख रहे हैं कि हमारे इलाके में हम ऐसे लोगों को गद्दा नशीन बना दिए हैं जो उस लायक नहीं है। तो आप लिल्ला अपने वोट का सही इस्तेमाल करें, क्योंकि आप हुसैनी है, आपको सोच समझ करके अपना हाथ दूसरे के हाथ में देना होगा ताकि आपका इलाका तरक्की करे। तालीम के मामले में आपका इलाका तरक्की याफ्ता हो, आपका इलाका सियासी एतबार से तरक्की याफ्ता हो, आपका इलाका गांव मोहल्ले में सड़क और रास्ते नहीं बन रहे हैं, इसके लिए तरक्की हो तो आप ऐसे लोगों को चुने जो पढ़ा लिखा भी हो, साथ में इलाके का दर्द रखता हो, अपने कौम को आगे बढ़ाने का जज्बा रखता हो। तो मोहतरम, आप अपने वोट का इस्तेमाल सही करें और अपने गांव और मोहल्ले में मोहब्बत को कायम रखें। लीडरों, दीगर सियासी पार्टियों के चक्कर में अपने भाई भाई से ना लड़ें, अपने दोस्तों से ना लड़ें, अपने रिश्तेदारों से ना लड़ें, बल्कि आपका सियासत का मैदान अलग अलग हो सकता है, आपकी पार्टियां अलग अलग हो सकती है, लेकिन आप जो है अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में मोहब्बत के साथ रहे और अपने वोट का इस्तेमाल सही करें। यही मेरा पैगाम है। मेरा कथा सुन ले, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ कि देखना ऐ जनाब आएगा, देखना ऐ जनाब आएगा, आएगा इनकलाब आएगा, काम अच्छा करो ज़माने में, लेके दुश्मन गुलाब आएगा। अस्सलामु अलैकुम, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु अलैह।